दोस्तों आज टेक्नोलॉजी दुनिया में हवा की तरह फैल चुकी है, जिसके हमें लाखों फायदे मिलते हैं तो उनके हजारों नुकसान भी हैं। आज हम पहले की तरह कुछ भी चीजें याद रखना नहीं पसंद करते और उसे इंटरनेट या अपने डिवाइस पर छुपा के रखना पसंद करते हैं। आज दुनिया का लेन देन इंटरनेट के द्वारा ही होने लगा है, जो हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। सोचिए अगर इन सबको कोई अपने कब्जे में कर ले, यानी कि हैक कर ले, तो कितना भयानक संकट दुनिया में आ सकता है। आज हम कुछ ऐसे ही हैकरों के बारे में बात करेंगे जिनकी साइबर दुनिया में अपनी एक पहचान है। बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे बचकर रहना ही पसंद करती है और वो पूरे इंटरनेट को हिलाने का दम रखते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है 58 साल का ये व्यक्ति। दोस्तों इस व्यक्ति ने अपने आप को इतना छुपा के रखा है कि आज तक कोई इसका नाम नहीं जान सका। लोग इसे एस्ट्रा के नाम से जानते हैं। इस व्यक्ति ने फ्रांस के एक फाइटर जेट कंपनी की डिटेल्स 5 साल तक चुराई और उन्हें बहुत से देशों को बेच दिया। इस घटना से उस कंपनी को $360 मिलियन यानी लगभग 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। जनवरी 2008 को उसे पकड़ लिया गया, पर उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई गई। माना जाता है वह 58 साल का एक मैथ का टीचर था, जिसे देखकर कोई बता नहीं सकता था कि वो इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। दूसरा, केविन पॉल्सन। केविन पॉल्सन को डार्क दांते के नाम से भी जाना जाता है। 1990 के करीब केविन ने अपने 2 दोस्त केविन ऑस्टिन और जस्टिन पीटरसन के साथ मिलकर एक रेडियो स्टेशन KIIS FM 102 को हैक किया और वहां चल रहे शो को जीत लिया। केविन ने वहां आ रही सभी लाइंस को 15 मिनट तक हैक करके रखा और शो में रखा लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार, $20,000 और 2 हवाई की छुट्टियों का इनाम जीत लिया। पॉल्सन के ऊपर पहले से भी कई केस पेंडिंग पर थे। 1991 में केविन को एक सुपरमार्केट के कर्मचारियों ने पहचान लिया और उसे पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद पॉल्सन ने बताया उन्हें उस सुपरमार्केट में जाने का बहुत पछतावा है। ओवेन थॉर वॉकर। ओवेन थॉर वॉकर को अकिल नाम से भी जाना जाता है। 18 साल की उम्र में ओवेन ने हैकरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा कर दिया। ओवेन ने एक खतरनाक AK बॉट वायरस बनाया जो हवा की तरह 13 लाख कंप्यूटर तक पहुंच गया। ये वायरस पूरे सिस्टम को आसानी से खराब कर देता था। खास बात ये थी कि अच्छे से अच्छा एंटीवायरस भी इस वायरस को पकड़ नहीं पाया। यह वायरस किसी कंप्यूटर का यूजर नेम, पासवर्ड, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी पता करने में मदद करता था। इतना खतरनाक होने के कारण इस AK बॉट वायरस ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के कंप्यूटर नेटवर्क को तबाह कर दिया। बाद में FBI ने न्यूजीलैंड सरकार के साथ मिलकर ओवेंस को गिरफ्तार किया, पर 2008 में कोर्ट ने उसे अपराधी ना मानते हुए रिहा कर दिया। कोर्ट का कहना था कि ओवेंस ने जानबूझकर किसी लालच के चलते ये सब नहीं किया। आज ओवेंस 28 साल का है और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में न्यूजीलैंड सरकार की मदद करता है। चौथा, एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पहचान न हो। दोस्तों एनोनिमस इंटरनेट में मौजूद एक ऐसा ग्रुप है जिससे हर देश की सरकारें डरती है। इस ग्रुप के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे आपके ऑफिस का कोई आदमी, आपके कॉलेज का कोई लड़का या आपके पड़ोसी, कोई भी। इनकी बस एक मांग है, जो है पूरी दुनिया के लोगों को एनोनिमस बनाना। दोस्तों ये लोग चाहते हैं कि इंटरनेट में सबको बराबर अधिकार मिले, कोई किसी पर भी नजर न रख सके। अगर किसी के भी साथ बुरा होता है तो ये ग्रुप उनसे बदला लेता है। ये लोग अपने फायदे के लिए ये सब नहीं करते। ये सब सिर्फ करप्ट लोगों को मजा चखाने के लिए करते हैं। यह ग्रुप इतना मजबूत है कि इनसे कुछ मतभेदों के चलते इसने चाइनीज गवर्नमेंट वेबसाइट को भी हैक कर वहाँ के लोगों की जानकारियाँ चुरा ली। यही नहीं, इसने FBI को भी नहीं छोड़ा, जिस वजह से दुनिया के सारे देश इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। 5वां, एल्बर्ट गोंजालेस। दोस्तों एल्बर्ट गोंजालेस को अमेरिकन हैकिंग हिस्ट्री का बादशाह माना जाता है। 1981 में जन्मे एल्बर्ट ने अपनी हैकिंग करियर की शुरुआत में ही इंटरनेट पर शैडो क्रू नाम से हैकरों का एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप के लोगों ने 15 लाख नकली पासपोर्ट, ID कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और कई जरूरी दस्तावेज बेचे, जिनसे इन्होंने करोड़ों कमाए। 2005 से 2007 के बीच एल्बर्ट ने SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मेथड की मदद से पूरे 2 साल तक अमेरिका की आधी आबादी यानी 17 करोड़ लोगों की बैंक डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड नंबर को चुराकर उन्हें बेच दिया और करोड़ों कमाए। बाद में चलकर उसे अमेरिकी सरकार ने पकड़ लिया और 25 मार्च 2010 को उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। नंबर 6, जॉर्ज फ्रांसिस हॉड्स।
2 अक्टूबर 1989 में जन्मे जॉर्ज अपने IQ लेवल और अपनी तीव्र बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। जॉर्ज ने अपने हुनर का गलत इस्तेमाल न करके उसे एप्पल कंपनी की धज्जियां उड़ाने में लगा दिया। दरअसल जॉर्ज को किसी भी डिवाइस की कमियां ढूंढने में महारत हासिल थी। वह एप्पल के सारे फोन्स खरीदकर उनका तोड़ निकालते थे और अपने ब्लॉग पर छाप देते थे। जॉर्ज ने PlayStation 3 की भी कई कमियां सार्वजनिक की। उनके खिलाफ कई केस दर्ज हुए जिन्हें उन्होंने जल्दी सुलझा लिया। आज जॉर्ज 30 साल के हैं। उनकी अपनी खुद की बनाई हुई एक सेल्फ ड्राइविंग कार है और वो गूगल और बाकी कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं। नंबर 7, एड्रियन लामो। एड्रियन लामो को होमलेस हैकर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह कभी भी एक जगह नहीं रहते थे। गरीब होने के कारण एड्रियन इधर उधर किसी साइबर कैफे में बैठकर ही हैकिंग सीखते थे। धीरे धीरे एड्रियन ने माइक्रोसॉफ्ट, SBC कम्युनिकेशन और याहू जैसी वेबसाइट्स को हैक किया। पकड़े जाने पर एड्रियन को 6 महीने की सजा और 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में रखा गया। साथ ही साथ एड्रियन को $65,000 का जुर्माना लगाया गया। सालों तक एड्रियन लामो को किसी कंपनी में काम नहीं दिया गया और महज 37 साल की उम्र में 14 मार्च 2018 को उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। नंबर 8, जिनसन जेम्स एंचेता। 21 वर्षीय जिनसन को हैकरों का मास्टरमाइंड कहा जाता है। दरअसल जिनसन ने अपनी एक वेबसाइट बनाई और उसमें किसी भी सिस्टम को हैक कर उसे बेचने के दाम लिख दिए। जिनसन ने एक बॉटनेट वायरस को 4 लाख कंप्यूटर में फैला दिया और फिर उस वायरस की मदद से सारे कंप्यूटर की डिटेल्स पाने के बाद उन्हें विज्ञापन कंपनीज और दूसरे हैकरों को बेच दिया और लाखों कमाए। पर क्योंकि किस्मत से उन 4 लाख कंप्यूटर में से 2 रक्षा विभाग के थे, इसलिए US सरकार ने उसे जल्द ही पकड़ लिया। उससे उसकी BMW कार छीन ली गई और उसे 57 महीने की सजा सुनाई गई। नंबर 9, रॉबर्ट टपन मॉरिस। रॉबर्ट ही वह व्यक्ति था जिसने पहले कंप्यूटर वर्म की खोज की। नवंबर 2, 1988 को मॉरिस ने मॉरिस वर्म नाम से एक वायरस बनाया जो डिस्ट्रीब्यूट डिनाइल सर्विस के आधार पर काम करता था। इस अटैक से सामने वाले कंप्यूटर पर इतना ट्रैफिक भेजा जाता है जिससे वो बंद पड़ जाए। एक वायरस और एक वर्म में फर्क बस इतना होता है कि एक वायरस को ऊपर से कमांड की जरूरत पड़ती है, जबकि एक वर्म, एक कीड़ा, खुद ब खुद सिस्टम को तबाह कर देता है। इस वर्म ने कई सारे कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाया, जिस वजह से रॉबर्ट को 3 साल की सजा सुनाई गई। नंबर 10, मैथ्यू बेवन और रिचर्ड प्राइस यानी कि ऊजी और द डाटा स्ट्रीम काउबॉय। इन हैकरों के कारनामे ऐसे थे कि अगर ये जल्द पकड़े न जाते तो शायद आज वर्ल्ड वॉर 3 हो चुका होता। दरअसल इन दोनों हैकरों ने कई साल पेंटागन पर साइबर अटैक किए और 1996 को ये कामयाब भी हो गए। अमेरिकी डाटाबेस को हैक कर इन्होंने उस सिस्टम से नॉर्थ कोरिया पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट से अटैक कर रहे थे तो नॉर्थ कोरिया भी इसे सहन नहीं करता और वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती थी, पर समय पर इन्हें पकड़ लिया गया जिससे इतना बड़ा संकट होने से बच गया। हमारे आखिरी हैकर हैं गैरी मैकनान। गैरी मैकनान को सोलो नाम से भी जाना जाता है। गैरी को दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री हैक करने का भी रुतबा हासिल है और कुछ लोग तो गैरी को दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर मानते हैं। गैरी वह व्यक्ति था जो अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी आंटी के घर में बैठे बैठे बड़े बड़े कारनामे कर दिया करता था। 2001 से 2002 के बीच गैरी ने कुल 13 महीनों तक नासा और यूनाइटेड स्टेट्स के 97 कंप्यूटर पर हमला कर काफी खुफिया जानकारियां चुराई और कई जरूरी जानकारियों को डिलीट कर दिया, जिससे वह मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल की लिस्ट में शुमार हो गया। बाद में चलकर उसने अमेरिकी सरकार के 2000 कंप्यूटर को 24 घंटे तक बंद कर दिया और एक नोटिस भेजा जिसमें उसने लिखा था आपकी सुरक्षा बकवास है और नीचे लिखा था आई एम सोलो, जिस वजह से सरकार को $7 लाख यानी लगभग 5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बाद में गैरी को जब US सरकार ने पकड़ा तो उसका कहना था कि मैं तो बस एलियन स्पेसक्राफ्ट, UFO और सौर ऊर्जा की जानकारियां ढूंढ रहा था। लोगों का मानना था कि गैरी को वहां से कुछ ऐसी जानकारियां मिली जिससे नासा में चल रहे बड़े से बड़े राज खोले जा सकते थे। वो क्या था? आखिर वह उन फाइल से क्या करना चाहता था? क्या सही में वह नासा का कोई खुफिया प्रोजेक्ट था? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आम नागरिकों से छुपाई गई, जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको इन सभी हैकरों में सबसे अच्छा कौन लगा? क्या आप भी एक हैकर बनना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे इसका अगला पार्ट आप सबसे पहले देख सकें।
अब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो धपाधप लाइक मारो, और अगर आगे भी देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर वीआईपी बनके सबसे पहले देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब के बगल में उस लाल कण को नीलकण करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो वीडियो ढूंढते रह जाओगे और घंटा भी नहीं मिलेगा। ये सब तो ठीक है, पर अभी के लिए क्या करें, तो अपने मोबाइल की स्क्रीन दबाओ और जरा अगल बगल झाँक लो, क्योंकि सही में ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा। बाकी मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक बाय।